नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। घाटशिला उपचुनाव की रणनीति में 2,55,000 मतदाता चुनेंगे अपना नया विधायक, अंतिम सूची जारी। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है और अब इस चुनावी रणभूमि में 2,55,823 मतदाता अपने नए विधायक का फैसला सुनाएंगे। सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी सह पूर्वी सिंहभूम के डीसी कर्ण सत्यार्थी ने मतदाता सूची की अंतिम सूची जारी कर दी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 1,24,899 पुरुष, 1,30,921 महिला और 3 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। यानी मतदाताओं का पलड़ा पहले से कहीं भारी हो चुका है। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि ये 2,55,000 से अधिक मतदाता किसके पक्ष में जनादेश लिखते हैं और घाटशिला को नया जनप्रतिनिधि कौन मिलेगा। धनबाद जिले की 3,57,000 महिलाओं को मिली मैया सम्मान योजना की राशि, बैंक अकाउंट में पैसे हुए ट्रांसफर। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत दुर्गा पूजा से पहले धनबाद जिले की कुल 3,57,577 बहनों को सितंबर माह की राशि सीधे उनके बैंक खाते में आधार बेस्ड भुगतान कर दिया गया है। प्रत्येक महिला को 2,500 रुपये भेजे गए हैं। इस संबंध में उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया है कि इसमें कुल 89,39,42,500 रुपये की राशि भेजी गई है। साथ ही योजना अंतर्गत जिला के लाभुकों को अगस्त महीने में सम्मान राशि का भी भुगतान किया गया है। उपायुक्त ने कहा है कि जिन लाभुकों का आवेदन स्वीकृत हो चुका है लेकिन उनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, वैसे लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सभी लंबित लाभुकों से शीघ्र आधार सीडिंग कराने की अपील की है ताकि उन्हें यथाशीघ्र योजना का लाभ मिल सके। वहीं वर्तमान में जिला स्तर पर लाभुकों का भौतिक सत्यापन कार्य भी तीव्र गति से जारी है। सत्यापन उपरांत योग्य पाए गए लाभुकों को ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। जिन लाभुकों का भौतिक सत्यापन अब तक नहीं हो पाया है वे आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क कर सत्यापन प्रपत्र प्राप्त करें और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराने के बाद उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा से पहले झारखंड की सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर की जा रही है। कल्पना सोरेन पहुंची गांडे। पूजा अर्चना के बाद गिरिडीह परिसदन में सुनी लोगों की समस्याएं। गांडे विधायक कल्पना सोरेन आज 29 सितंबर को गांडे पहुंची, जहां उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। विधायक कल्पना सोरेन ने पहले तो गांडे क्षेत्र के विभिन्न पूजा पंडालों में पहुंचकर मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों और राज्यवासियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने इस दौरान लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। पूजा पंडालों में दर्शन करने के बाद कल्पना सोरेन ने गिरिडीह परिसदन पहुंची, जहां वे स्थानीय आमजनों से भेंट की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उनसे मिलकर अपनी समस्याएं साझा की। इसके बाद विधायक ने लोगों की समस्याओं और शिकायतों को तत्काल संज्ञान में लिया और समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। झारखंड में दुर्गा पूजा में होती रहेगी हल्की बारिश, तापमान में उतार चढ़ाव भी संभव। 28 से 30 डिग्री के बीच रहेगा पारा। कोल्हान में हुई अच्छी बारिश। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में आज 29 सितंबर को भी शाम तक कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं कल 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को भी कई स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों में यह 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इधर मौसम विभाग ने कहा कि कल 30 सितंबर को राज्य में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं 1 अक्टूबर को उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा 2 अक्टूबर को भी कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 3 और 4 अक्टूबर के लिए भी पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। गोड्डा महागामा एनएच पर हादसा, बिहार के 2 लोगों की मौत, तीसरे की हालत नाजुक। तेज रफ्तार बाइक क्षतिग्रस्त पुलिया के पास टकराई। गोड्डा महागामा एनएच 133 पर गोरसंडा गांव के पास देर रात हुए एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोरसंडा गांव के पास बने तीखे मोड़ और क्षतिग्रस्त पुलिया के बगल में बने डायवर्सन पर हुआ। जानकारी के मुताबिक 3 युवक एक ही बाइक पर सवार होकर महागामा से गोड्डा की ओर आ रहे थे।
थे। रात करीब 8 बजे उनकी बाइक बेकाबू होकर डायवर्सन पर लगे सुरक्षा गार्ड से टकरा गई। जोरदार टक्कर के बाद तीनों युवक सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरे। हादसे के बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तीनों को सड़क पर तड़पते देखा। तुरंत एक ऑटो रोककर उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने बिहार के बांका जिले के रहने वाले 28 वर्षीय अमित कुमार शाह और 28 वर्षीय महेंद्र कुमार शाह को मृत घोषित कर दिया। वह गोड्डा निवासी 18 वर्षीय ऋषि कुमार शाह की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है और इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दी। इसके बाद सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन अस्पताल पहुंचे। दोनों युवक आपस में ममेरे फुफेरे बताए जा रहे हैं। दोनों अविवाहित थे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस हादसे ने पूरे गांव में मातम का माहौल बना दिया है। रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर में मां कालरात्रि की विशेष पूजा। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन श्रद्धालुओं के लिए पट खोले गए। उमड़ी भीड़। रामगढ़ जिले में स्थित रजरप्पा के प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका मंदिर में शारदीय नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की विशेष पूजा की गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट भी खोले गए। नवरात्र के लिए माता के गर्भगृह को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया गया है। पूरे मंदिर परिसर को भी कोलकाता के कारीगरों द्वारा विशेष फूलों से अलंकृत किया गया है। पूरे नवरात्र के दौरान प्रतिदिन मां की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और अलग अलग भोग चढ़ाए जाते हैं। नवरात्र के प्रत्येक दिन भारत के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए रजरप्पा पहुंच रहे हैं। कई साधक भी मां के दरबार में आकर अपनी साधना पूरी करते हैं। नदी में तैरता मिला आदिवासी युवती का शव। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। सरिया व बिरनी प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्र अंतर्गत खैराघाट बराकर नदी में रविवार को एक आदिवासी युवती का तैरता हुआ शव पाया गया है, जिसकी पहचान सरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की ही 16 वर्षीय युवती के रूप में हुई है। बता दें कि युवती बराकर नदी स्नान करने गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि उस स्थल पर बिरनी प्रखंड के भरकट्टा ओपी क्षेत्र अंतर्गत थौरिया निवासी 45 वर्षीय गुलाम मोहिद्दीन पिता अब्दुल गनी मौजूद था। ग्रामीणों का आरोप है कि गुलाम ने उससे दुष्कर्म कर हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से उसे नदी में फेंककर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की माने तो युवती के बहुत देर हो जाने के बाद भी वह घर नहीं पहुंची, तो परिजनों ने आसपास खोजबीन की और जब नदी के पास पहुंचे तो वहां से युवती का तैरता हुआ शव पाया गया। रांची में सरकारी नौकरी के नाम पर 37 लाख की ठगी। प्राथमिकी दर्ज। राजधानी रांची में सरकारी नौकरी का झांसा देकर एक बड़े ठगी कांड का खुलासा हुआ है। आरोपियों ने रेलवे, आर्मी, आरपीएफ, फॉरेस्ट गार्ड और अन्य विभाग में भर्ती दिलाने के नाम पर युवाओं से 37 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर ली। बरियातू थाना में दर्ज एफआईआर के अनुसार पटना जिले के फतुहा निवासी और वर्तमान में रांची में पढ़ाई कर रहे अभिषेक कुमार ने अपने दोस्तों की ओर से शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि उनकी मुलाकात कुछ वर्ष पूर्व राजकिशोर शाह से हुई थी। राजकिशोर ने दावा किया था कि उसके पास ऐसे लोग हैं जो विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती करवा सकते हैं। इसके लिए प्रति उम्मीदवार 8 लाख रुपए खर्च होने की बात कही थी। उसके बाद अभिषेक और उसके दोस्तों ने राजकिशोर पर भरोसा कर लगभग 37 लाख रुपए उसे और उसके साथियों को दे दिया। आरोपियों में राजकिशोर शाह के अलावा सुनील शाह, गौतम कुमार, चंदन कुमार सिंह, वापी वैश्वाल और विनोद का नाम सामने आया है। इन लोगों ने खुद को अलग अलग विभागों का अधिकारी बताकर पीड़ितों से मोटी रकम ऐठी। पैसे लेने के बाद आरोपियों ने पीड़ितों को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमाए और कभी दिल्ली तो कभी रांची बुलाकर उन्हें भ्रमित करते रहे। जब इन ज्वाइनिंग लेटर की जांच कराई गई तो सभी फर्जी निकले। बाद में आरोपियों के मोबाइल नंबर बंद हो गए। तब जाकर पीड़ितों को ठगी का शिकार होने का एहसास हुआ। फिलहाल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ठगी करने वाले सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। रसोई घर में 9 फीट का अजगर मिला। सूचना पर पहुंचे स्नैक कैचर ने सुरक्षित पकड़ा। वन विभाग को सौंपा जाएगा। धनबाद जिले के झरिया बस्ता कोला इलाके में सोमवार सुबह एक घर की रसोई में 9 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर स्नैक कैचर मंतोष कुमार ने मौके पर पहुंचकर अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। इसे बाद में वन विभाग को सौंप दिया जाएगा। बस्ता कोला निवासी श्याम रवानी की बेटी सुबह रसोई में पानी लाने गई थी, तभी उसने अचानक सांप को देखा। घबराकर वह चीखते हुए बाहर निकली, जिसके बाद घर के सदस्य और आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। घटना की जानकारी तत्काल स्थानीय नेता रिंकू शर्मा को दी गई। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्नैक कैचर मंतोष कुमार और झरिया पुलिस को सूचना दी। थोड़ी ही देर में मंतोष कुमार मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद अजगर को अपने कब्जे में ले लिया। स्नैक कैचर मंतोष कुमार ने बताया कि पकड़ा गया सांप पाइथन प्रजाति का है, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 9 फीट है। उन्होंने पुष्टि की है कि इसे वन विभाग या किसी घने जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। अजगर पकड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।
डीसीएसपी ने मोटरसाइकिल से किया पंडालों का निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। हजारीबाग में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय है। इसी क्रम में रविवार देर रात उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने मोटरसाइकिल से शहर के प्रमुख पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। उनके साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान टीम ने पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और स्वच्छता का बारीकी से जायजा लिया। अधिकारियों ने पूजा समितियों के पदाधिकारियों से बातचीत की और उन्हें जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रशासन की प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुविधा है। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में स्वच्छता, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की लगातार समीक्षा की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो और वे शांति व श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर सके। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में गार्ड की संदिग्ध मौत। धनबाद के मेमको मोड़ में 7 महीने से कर रहे थे काम। परिजन बोले यह सामान्य मौत नहीं। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में तैनात 49 वर्षीय गार्ड अजय कुमार दास की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अजय दास पिछले 7 महीने से मेमको मोड़ स्थित गोल्डन होंडा सर्विस सेंटर के सामने बन रही इमारत में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहे थे। वह वहीं रहकर ड्यूटी करते थे। परिजनों के मुताबिक बीती रात अजय ने पत्नी से फोन पर बातचीत की थी, लेकिन सुबह से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। करीब 5 बजे एक परिजन मौके पर पहुंचे तो वह चौकी से नीचे जमीन पर गिरे पड़े मिले। उनके शरीर पर गमछा लिपटा था और कोई हरकत नहीं थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई विजय कुमार दास ने अजय की हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मृतक के गुप्तांग से खून बह रहा था, कान के पास गंभीर चोट थी और पैर पर भी घाव के निशान थे। परिवार का मानना है कि अजय की सामान्य मौत नहीं हुई है बल्कि उनकी हत्या की गई है। परिजनों ने पुलिस से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। घटना की जानकारी मिलने पर पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। ऑनलाइन सीजीएल परीक्षा, कंप्यूटर स्क्रीन पर स्वतः ही मिल रहे थे उत्तर, सिर्फ माउस पकड़ बैठा था अभ्यर्थी। लिखित परीक्षाओं में नकल करने को लेकर अब तक कई मुन्ना भाई की गिरफ्तारी की खबरें आती रही हैं, लेकिन आज के इस डिजिटल युग में कई प्रतियोगी परीक्षाएं अब ऑनलाइन ली जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ऑनलाइन परीक्षाओं में भी मुन्ना भाई सक्रिय हो चुके हैं, जिसमें परीक्षार्थियों को सिर्फ कंप्यूटर पर बैठना है, लेकिन ऑपरेटिंग कोई बाहर से कर रहा होता है। धनबाद में एक ऐसे ही मामले में पुलिस ने ऑनलाइन परीक्षा देने वाले एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभ्यर्थी का नाम IK गुजराल है। वह पटना के धनरुआ थाना क्षेत्र के पभेरा सरिया का रहने वाला है। 12 से 26 सितंबर तक चली संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल प्रथम चरण परीक्षा में वह शामिल हुआ था। 26 सितंबर को अंतिम पाली की परीक्षा में IK गुजराल को नकल करते हुए पकड़ा गया। IK गुजराल परीक्षा केंद्र में सिर्फ जो है कंप्यूटर सिस्टम पर माउस पकड़कर बैठा था और स्क्रीन पर स्वतः ही प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे थे। परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी गौराई ने गुजराल को पकड़कर बरवाडा थाना के पुलिस के हवाले कर दिया। उसने अपना गुनाह स्वीकार किया है। बरवाडा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। परीक्षा कराने वाली संस्था के सर्वर कर्मी और अन्य सहयोगियों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। अमन साहू गैंग की कमान अब राहुल दुबे के हाथों में। झारखंड के कुख्यात अमन साहू गैंग ने प्रेस रिलीज जारी कर घोषणा की है कि गैंग की कमान और संचालन अब से राहुल दुबे उर्फ जय शंकर दुबे संभालेंगे। यह प्रेस रिलीज कथित तौर पर अमन साहू की मौत के बाद जारी की गई है। रिलीज में गैंग ने अमन साहू की मौत को फर्जी एनकाउंटर बताया है और दावा किया है कि उन्हें साजिश के तहत मारा गया। रिलीज में कहा गया है कि पूरा अमन साहू गैंग अपने बॉस की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। गैंग से जुड़े सभी लोगों और अमन साहू से निजी तौर पर जुड़े लोगों को यह आश्वासन दिया गया है कि उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। रिलीज में कहा गया कि गैंग को अपने भाई बॉस अमन साहू पर गर्व है, जिन्होंने जीते जी पूरे तंत्र को हिला कर रखा था। प्रेस रिलीज में यह भी दावा किया गया है कि विरोधियों को पूरे सिस्टम का मालिक होने के बाद भी अमन साहू को साजिश रचकर मारना पड़ा, जो यह साबित करने के लिए काफी है कि अमन साहू हिम्मत और साहस के प्रतीक थे। बोकारो में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, पुलिस ने जब्त किया स्प्रीट और पैकिंग का सामान। बोकारो जिले के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के कमलडीही गांव में चल रही एक अवैध शराब फैक्ट्री का पिंडरा जोरा पुलिस ने रविवार को भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से शराब बनाने में उपयोग होने वाली भारी मात्रा में सामग्री बरामद की है। वहीं इस मामले में 6 अभियुक्तों के शामिल होने का खुलासा किया गया है। चास SDPO प्रवीण सिंह ने रविवार को जानकारी दी है कि इस अवैध कारोबार से 6 लोग जुड़े हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ये सभी अपराधी चास के रहने वाले हैं और उनके खिलाफ विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। PDS डीलरों का 100 करोड़ बकाया, पारा शिक्षक ATMA कर्मी का वेतन अटका।
झारखंड में सरकारी योजनाओं से जुड़े कई वर्ग इस समय बकाया भुगतान न मिलने से नाराज हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित पीडीएस के डीलर, पारा शिक्षक और एटीएमए एग्रीकल्चर टेक्निकल मैनेजर कर्मी हैं। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञानदेव झा ने कहा है कि राज्य के 25,000 से ज्यादा पीडीएस डीलरों का करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमीशन बकाया है। उनका आरोप है कि 44 माह से कमीशन राशि का भुगतान नहीं हुआ है। हाल ही में विभागीय सचिव से मुलाकात कर भुगतान की मांग की गई थी, लेकिन अब तक केवल कुछ जिलों में 2 माह अप्रैल और मई 2025 की राशि दी गई है। एसोसिएशन का कहना है कि यह पीडीएस कंट्रोल सिस्टम का उल्लंघन है। इधर शिक्षा विभाग में भी नाराजगी बढ़ रही है। राज्य के 60,000 पारा शिक्षक और 3,000 बीआरपी सीआरपी को इस माह का मानदेय नहीं मिला है। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा और बीआरपी सीआरपी महासंघ ने कहा है कि जिलों से समय पर उपस्थित रिपोर्ट नहीं भेजने के कारण मानदेय भुगतान रुका हुआ है। इसका खामियाजा शिक्षकों और कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। इधर कृषि विभाग की एजेंसी जो है एटीएमए के करीब 1100 बीटीएम और एटीएम कर्मी भी बीते 5-6 माह से बिना वेतन काम कर रहे हैं। बोकारो में कार चालक का हेलमेट ना पहनने पर चालान, कोडरमा में आरटीओ ने भेजा नोटिस। ट्रैफिक डीएसपी ने बताई तकनीकी खराबी। बोकारो आरटीओ ने एक कार चालक को हेलमेट ना पहनने के आरोप में 1,000 रुपए का चालान भेज दिया है। यह मामला कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया बिशुनपुर रोड निवासी आनंद कुमार सिंह के साथ हुआ, जब उन्हें आरटीओ विभाग से एक नोटिस प्राप्त हुआ। आनंद कुमार सिंह को 20 अगस्त को बोकारो आरटीओ से उनके मोबाइल पर एक मैसेज लिंक मिला। लिंक खोलने पर उन्होंने पाया कि उनकी गाड़ी, जो कि एक कार है, के खिलाफ हेलमेट ना पहनने के लिए 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आनंद कुमार सिंह ने बताया है कि वे उस तारीख को बोकारो गए भी थे। इस अजीबोगरीब चालान पर बोकारो के ट्रैफिक डीएसपी विद्यासागर ने बताया कि यह घटना जो मशीन में तकनीकी खराबी के कारण हुई है, इसके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया कि 2 माह पूर्व भी इसी प्रकार की एक समस्या आई थी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा समिति को इस समस्या से अवगत करा दिया गया है। जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर बने पूजा पंडाल का अर्जुन मुंडा ने किया उद्घाटन। राज्य की खुशहाली की कामना की। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के रानी कुदर हिंदू क्लब द्वारा बनाए गए ऑपरेशन सिंदूर थीम पंडाल का उद्घाटन किया और देवी दुर्गा से राज्य की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। वही बरेली में हुए धार्मिक विवाद पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि ऐसी घटनाओं पर हर चीज पर बारीकी से ध्यान देने की जरूरत को दर्शाती है। जमशेदपुर में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर शहर के विभिन्न पूजा समितियों ने आकर्षक पंडाल बनाए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित पंडालों का निरीक्षण किया और उनकी प्रशंसा की। अर्जुन मुंडा ने पूजा अर्चना की और देवी दुर्गा से राज्य की समृद्धि के लिए प्रार्थना की तथा राज्य के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि रानी कुंदर हिंदू क्लब हर साल अलग अलग थीम पर आधारित पूजा पंडाल बनाता है, जो आकर्षण का केंद्र रहता है। इस साल ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। झारखंड में म्यूटेशन के नाम पर हो रही लाखों की वसूली, मोटी कमीशन पहुंचने पर मुख्यमंत्री भी चुप। बाबूलाल मरांडी। झारखंड में जमीन के म्यूटेशन की प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोला है। मरांडी ने आरोप लगाया है कि झारखंड के अंचल कार्यालयों में म्यूटेशन के नाम पर खुलेआम लाखों की वसूली हो रही है और चतरा का वाकया तो महज एक उदाहरण है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आजकल पोस्टिंग के लिए लगाए जाने वाली बोली में उपायुक्त से ज्यादा रेट अंचलाधिकारी सीओ का हो गया है। इसी कारण म्यूटेशन के लिए प्रति डिसमिल रेट से घूस लेने वाले सरकारी बाबू अब जमीन में हिस्सा लेने लगे हैं। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिछले बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं सार्वजनिक मंच से यह स्वीकार कर चुके हैं कि प्रखंड और अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार और दलालों के अड्डे बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो है कभी इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। रांची जिला प्रशासन ने संभाली कमान। रात भर प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों व चौक चौराहों का किया निरीक्षण। दुर्गा पूजा के मौके पर रांची जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन ने रविवार को रात भर बाइक से शहर के प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों और चौक चौराहों का निरीक्षण किया। इनमें बकरी बाजार, अल्बर्ट एक्का चौक, ओसीसी क्लब, बांग्ला स्कूल, हरमू चौक, बुट्टी मोड़, राजस्थान मित्र मंडल, सत्य अमरलोक,
हरमू और चर्च रोड शामिल हैं। इस दौरान डीसी और एसएसपी ने पुलिस जवानों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने लगातार निगरानी करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा। निरीक्षण के दौरान एडीजी विधि व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक, सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार, सिटी एसपी पारस राणा, डीएसपी और थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में पूजा का आनंद ले, हमारा यही लक्ष्य है। एसएसपी राकेश रंजन ने कहा कि शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और टीमें 24 घंटे निगरानी कर रही है। धनबाद में युवक को चाकू घोंप मार डाला, आपसी बहस में हुई हाथापाई, चाकूबाजी में बदला झगड़े में दूसरा साथी हुआ घायल। धनबाद जिले के बोरागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भूतगड़िया भुइयां बस्ती में रविवार देर रात एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 22 वर्षीय गणेश भुइयां निवासी बस्ताकोला चांदमारी के रूप में हुई है। इस घटना में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार गणेश भुइयां अपनी ससुराल भूतगड़िया बस्ती में रहता था। रविवार की रात किसी बात को लेकर उनकी एक शख्स से बहस हो गई। देखते ही देखते बहस हाथापाई और फिर चाकूबाजी में बदल गई। इस दौरान गणेश भुइयां पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल गणेश और उनके मित्र को पहले प्राथमिक उपचार के लिए टाटा अस्पताल ले जाया गया। वहां स्थिति गंभीर होने पर दोनों को धनबाद रेफर कर दिया गया, लेकिन धनबाद पहुंचते ही गणेश भुइयां ने दम तोड़ दिया। वही दूसरे घायल का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। गणेश की मौत की खबर जैसे ही उनके मायके और ससुराल वालों दोनों जगह पहुंची, घर वालों में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी और अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बस्ती के लोग भी इस वारदात से सख्ते में हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। झारखंड के फार्मेसी कॉलेजों में अब 1 अगस्त से शुरू होगी पढ़ाई। मई में आयोजित होगी प्रवेश परीक्षा। अगले शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 से राज्य की सरकारी व गैर सरकारी फार्मेसी संस्थानों में पढ़ाई 1 अगस्त से शुरू हो जाएगी। संस्थानों को हर हाल में 30 जुलाई तक नामांकन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार तथा झारखंड फार्मेसी काउंसिल को पत्र भेजकर इसका अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। जेएमएम प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने जमशेदपुर के दर्जनों पूजा पंडालों का किया उद्घाटन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने दुर्गा पूजा के अवसर पर शहर के विभिन्न इलाकों में आयोजित दर्जनों पंडालों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सरजमदा, एग्रीको, सिद्धगोड़ा, टेलको, कदमा, गम्हरिया, सोनारी, परसोडी, सुंदरनगर, भुइयाडी, गोविंदपुर, बर्मा माइंस, भालूबासा समेत कई अन्य पूजा पंडालों में जाकर श्रद्धालुओं के बीच मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। अपने संदेश में कुणाल सारंगी ने कहा कि मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक प्रस्तुत किया था। हमें भी सबसे पहले अपने अंदर छिपे महिषासुर यानी बुरी सोच, नकारात्मक विचार और गलत प्रवृत्तियों को खत्म करने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने युवाओं से विशेष अपील करते हुए कहा है कि नशे से दूर रहकर एक बेहतर जमशेदपुर बनाने में योगदान दे। उन्होंने कहा है कि अगर युवा पीढ़ी सही दिशा में चले तो शहर ही नहीं पूरा राज्य और देश नई ऊंचाइयों को छू सकता है। डीजी शाह के साथ झूमा पलामू, बोली यहाँ का लिट्टी चोखा बेहद पसंद है। बॉलीवुड अभिनेत्री डीजी शाह दुर्गा पूजा समारोह के लिए पलामू पहुंची। रविवार शाम उन्होंने पूरे पलामू वासियों के साथ जमकर झूमी। नवरात्र के मौके पर पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला विंग ने डांडिया नाइट का आयोजन किया था। डांडिया नाइट में भाग लेने के लिए बॉलीवुड स्टार डीजी शाह पलामू पहुंची थी। पलामू के मेदिनीनगर गांधी मैदान में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया था। डीजी शाह ने हजारों महिलाओं के साथ काफी देर तक डांडिया खेला और लोग के साथ डांस भी किया। इस दौरान मंच से डीजी शाह ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनके बारे में कुछ भी कहना छोटा होगा। बाद में मीडिया से बात करते हुए डीजी शाह ने कहा कि इलाके में पहली बार आए हैं, उम्मीद से अधिक लोगों ने स्वागत और ऊर्जा दिखाई। उन्होंने कहा कि उन्हें लिट्टी चोखा बेहद ही पसंद है, जिसका डीजी ने लुत्फ भी उठाया। डीजी ने कहा कि मेदिनीनगर की महापौर काफी अच्छा काम कर रही है। मनरेगा में लाखों का डिजिटल फर्जीवाड़ा, बीडीओ समेत अधिकारियों को पूछताछ के बाद छोड़ा। गुमला जिले के डुमरी प्रखंड में फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना के तहत 39,39,000 की फर्जी निकासी कर ली गई। इस मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर राजू साहू को दोषी ठहराया गया है। वहीं जिन अधिकारियों ने अपना डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करने दिया था, उन बड़े अधिकारियों को केवल स्पष्टीकरण पूछकर छोड़ दिया गया है। वहीं इस मामले में जिन लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए, उन अभियुक्तों में कंप्यूटर ऑपरेटर राजू साहू के अलावा खाताधारक अमित राम, सुमित नायक, भगवान नायक,
जो बिरश मुनि देवी, दिलीप यादव, टुम्पा यादव, पंपा यादव, देवंती देवी और हीरा लाल यादव शामिल हैं। बता दें कि डुमरी प्रखंड में अनियमितता की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने जांच समिति का गठन किया और कार्रवाई शुरू की, जिसमें समिति की रिपोर्ट में तत्कालीन बीडीओ के डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग कर 39,34,000 की फर्जी निकासी की पुष्टि की गई है। फर्जी रूप से निकासी की गई यह राशि 9 अलग अलग लोगों के खाते में ट्रांसफर की गई थी, जिनका संबंध डुमरी प्रखंड के बजाय पालकोट से है। जांच के आधार पर मार्च 2025 में जिला प्रशासन ने कुल 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर राजू साहू और उन 9 खाता धारकों को नामजद किया गया था जिनके अकाउंट में पैसे भेजे गए थे। जेएमएम विधायक दशरथ गागराई पर फर्जी सर्टिफिकेट का आरोप, चुनाव आयोग ने दिया जांच का आदेश। खारसवा के झामो विधायक दशरथ गागराई की पहचान और विधानसभा चुनाव में दिए गए शपथ पत्र पर विवाद खड़ा हो गया है। इसे लेकर भूतपूर्व सैनिक लालजी राम तियू ने शिकायत की है, जिसके बाद झारखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार ने सरायकेला खारसवा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी को जाँच करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता ने सरायकेला खारसवा के डीसी साहब जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर विधायक दशरथ गागराई के सभी शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्रों के फर्जी होने का आरोप लगाया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।